Hello students, now we discuss about amniocentesis and MTP. First amniocentesis. Amniocentesis, अब देखिए इसका मीन क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस ऐसा लगता है कि एमनियो से रिलेटेड हो, ये बात हम पहले देख चुके थे। जैसे एम्ब्रियो है, एमनियोसेंटेसिस में देखिए होता है। सबसे पहले देखते हैं इट आकार, ये कब की जाती है। इट आकार 14 to 15 वीक, 14 से 15 वीक का प्रेगनेंसी, वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कोई प्रेगनेंसी जो है वो कितने मंथ, कितने वीक की है? 14 से 15 वीक की है, लगभग 3 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी है। उस समय अपन इस मेथड को करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। अब इसमें होता क्या है, करते क्या है, प्रोसीजर क्या है इसकी, प्रोसेस और प्रोसीजर में क्या करते हैं। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड, और ये लगभग 15 ml, कितना, 15 ml एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट, एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट 1 from एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी से इसको कलेक्ट करते हैं, और इस एमनियोटिक कैविटी से कलेक्ट में देखिए क्या करते हैं। जैसे अपन पहले देख चुके थे, ये फीटस है, ये फीटल बॉडी है, ठीक है, ये हाँ इस तरह का फीटस है। और ये फीटस किसके अंदर है, कुछ मेम्ब्रेन्स, 4 फीटल मेम्ब्रेन्स, जैसे ये एमनियोन, इसके बाद यहां पर यॉर्क सेल, एलेंटोइस, और ये आउटर इज द पोरियम। ये फीटल मेम्ब्रेन्स, ये फीटस है, अंदर की साइड में फीटस है, दिस वन इज द फीटस, फीटल बॉडी। अब क्या है, ये एमनियोन है, इसके अंदर भरा हुआ है ये एमनियोटिक कैविटी, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट बाय नीडिंग, और ये एमनियोटिक फ्लूइड नियर अबाउट कितना, 15 ml एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी। अब इसमें इस फ्लूइड की क्या करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसमें देखिए डायग्नोसिस करने से क्या होता है, सेल्स ऑफ फीटस लाइक कौन कौन सी सेल्स होती है, इसमें स्किन सेल होती है, लिवर सेल होती है, कुछ प्लेसेंटल सेल हो सकती है। अपन ने इसको एग्जामिन किया, डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस पे इसके अंदर सेल्स ऑफ फीटस की जो स्किन की सेल है, लिवर की सेल है, प्लेसेंटा की सेल्स प्रेजेंट होती है। अब इन सेल से अपन देखिए क्या कर सकते हैं, मीन्स इस एमनियोसेंटेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। बाय द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन, लिवर एंड प्लेसेंटा, इसके अलावा इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी है, अदर सेल्स भी पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंस में नंबर 1 इंपॉर्टेंस इसका है सेक्स डिटरमिनेशन। पहला इंपॉर्टेंस अपन देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है, देखिए, यानी अपन बच्चे का सेक्स पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से। सेक्स कैसे पता लगता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड की एग्जामिनेशन से। तो एक्चुअल में क्या है,
एक बार बॉडी प्रेजेंट, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होती है? बार बॉडी। बार बॉडी एक्चुअल में क्या होती है वो देखिए। बार बॉडी एक्चुअल में इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है बार बॉडी। इस बार बॉडी को लेके अपन बात करें तो मेल एंड फीमेल इन दोनों में बार बॉडी क्या होती है? तो बार बॉडी का जो काउंट है वो कैसे करते हैं देखिए, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। बार बॉडी का नंबर x माइनस 1, एक्स क्रोमोसोम का नंबर माइनस 1। अब मेल को देखिए, मेल में अपन बात करते हैं मेल को। तो मेल में कैरियोटाइप क्या है? XY। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ बार बॉडी क्या होगा इसमें? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 0 बार बॉडी है, कोई बार बॉडी नहीं है, नॉर्मल मेल है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में डबल एक्स है, सेक्स क्रोमोसोम, तो इसमें 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बार बॉडी है, एक बार बॉडी है, इसमें 0 बार बॉडी है, नॉर्मल मेल फीमेल। तो यहां से अपने को सेक्स का पता लग गया कि बच्चे का सेक्स मेल है तो उसमें कोई बार बॉडी नहीं होगी, और यदि उसमें एक बार बॉडी है तो इसका मतलब वो सेक्स फीमेल है। पहला अपना इंपॉर्टेंस हुआ इसका सेक्स का डिटरमिनेशन। दूसरा अपन देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इससे अपन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को भी देख सकते हैं। जो बच्चा है उस बच्चे में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम की वजह से प्रॉब्लम है, वो भी पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन से। देखिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें। इसमें क्या होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में, देखिए आप मान लीजिए इसमें अपन बात करते हैं पहले सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यहां से देखिए, मान लीजिए ये मेल है और मेल में कंडीशन XY होती है। अब इस XY की बजाय इसमें मिल गया डबल X, तो अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ बार बॉडी क्या होगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बार बॉडी। एक बार बॉडी है इसके अंदर, मेल है, कंडीशन किसकी है? ये मेल की, बट ये मेल नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर एक बार बॉडी है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। जब मेल में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाएगा तो उसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे तो ये जो है 1 बार बॉडी वाला जो मेल है ये कहलाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें अपने को पता लग गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये बेबी। इसके अंदर एक्सिस में एक एक्स आने से उसमें फीमेल कैरेक्टर आ गए। दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में देखिए पहला अपन ने क्या पता लगाया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है वो पता लगा। दूसरा मान लीजिए कंडीशन ये नॉर्मल फीमेल है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स आ गया। देखिए एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ये भी ट्राइसोमी है, ये भी ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी का मतलब है एक जो पेयर क्रोमोसोम है उसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया। नॉर्मल फीमेल है उसमें एक एक्स, इसमें एक्स आ गया, ट्राइसोमी कंडीशन है ये। अब ट्राइसोमी कंडीशन है तो देखिए केस फीमेल का है। अब इसमें क्या हुआ 3x माइनस 1 माने 2, 2 बार बॉडी इसके अंदर। जनरली बार बॉडी एक होती है तब वो नॉर्मल फीमेल होती है। ये फीमेल तो है बट ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल। ये मेल है तो कौन सा है? नॉर्मल। इस सेक्स का आइडेंटिफिकेशन होगा।
उसके साथ में ही कुछ एबनॉर्मलिटी पता लग रही है। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें बार बॉडी का नंबर 2 आ गया फीमेल में। अभी अपन देख रहे थे फीमेल में जनरली एक बार बॉडी होती है, बट यहाँ पे बार बॉडी कितनी 2। अब 2 बार बॉडी आने का मतलब है इसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स इसमें आ गया। और ये पता किससे लगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो फीमेल है, इस फीमेल को सुपर फीमेल कहते हैं, माने जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया सुपर फीमेल। अच्छा, एक कंडीशन और है, नॉर्मल फीमेल है, अब इसमें ओनली 1 एक्स बच गया, एक्स 0 कंडीशन है। तो जब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब है पेयर क्रोमोसोम में से एक ही रह गया ओनली, माने इसका फॉर्मूला 2n-1 होता है, आगे बताएंगे। तो x 0 कंडीशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 45, 22 तो सिंपल है, 22 पेयर ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, तो इसमें इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, बार बॉडी की बात है तो 1 - 1 = 0 बार बॉडी, माने फीमेल में बार बॉडी 0 है, कंडीशन फीमेल की थी। तो इस फीमेल को बोलते हैं टर्नर फीमेल, यानी टर्नर्स सिंड्रोम। तो यहां पर अपने को 3 जेनेटिक डिसऑर्डर में सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लग गया। इसके अलावा दूसरा, इससे ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी पता लगा सकते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कैसे पता लगेंगे वो देखिए। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इसमें मान लीजिए कंडीशन है जैसे 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो गई, 21 ट्राइसोमी। 21 ट्राइसोमी का मतलब देखिए, ये मान लीजिए नॉर्मल 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, 21वें नंबर का ये पेयर, ठीक, ये पेयर, ये बाइबल है, 2 है, एक पेयर कौन से नंबर का 21 नंबर का। अब इस पर वो क्या रही है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ट्राइसोमी हो गई। अब ट्राइसोमी किस पर हुई है, 21 पर। 21 कौन सा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम। बोलो 21 क्रोमोसोम कौन सा है, ऑटोसोम। तो इसको बोलेंगे ऑटोसोमल ट्राइसोमी। 21 ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम का पता लग गया, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारे हैं। पटाउ सिंड्रोम भी होता है। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ का मतलब ऐसा नहीं किसी को पटा ले। पटाउ सिंड्रोम में 13 ट्राइसोमी होती है। यदि नंबर 1 21 ट्राइसोमी, नंबर 2 13 ट्राइसोमी। 13 ट्राइसोमी में क्या होगा, 13 नंबर पर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। क्या नाम आया, पटाउ सिंड्रोम। तो ये जो डिसऑर्डर हैं, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर का पता लगा लिया हमने, माने 2 एडवांटेज हो गए। पहला सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा क्रोमोसोमल एवरेशन। थर्ड इसमें अपन, थर्ड इसका जो इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए यहां पर बात करें तो थर्ड इंपॉर्टेंस है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी पता लगा सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, नाम सुनाओ तुमने कभी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरा इसमें एक और है एल कैप्टोन्यूरिया। ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिकली कुछ एबनॉर्मल बनने से डिपॉजिट होता है, उससे डिसऑर्डर पैदा होता है। तो ये सारी सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड। बाय द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, कलेक्ट क्या करते हैं, फ्लूइड को, नियर अबाउट 15 ml फ्लूइड कलेक्ट किया। इस कलेक्टेड फूड को फिर
डायग्नोस करते हैं तो उसमें सेल्स ऑफ फीटस स्किन, लिवर और प्लेसेंटल सेल प्रेजेंट होती हैं जो फीटस की होती है, यहाँ से निकल के इसमें आ जाते हैं। फिर उसकी जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे अपन को क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि अपन सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो किस बेस पर? बारबॉडी के बेस पे। बारबॉडी क्या होता है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। इसको पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है अपन ने, नंबर ऑफ बारबॉडी इज इक्वल टू x-1। नॉर्मली मेल में बारबॉडी एब्सेंट होती है, नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। यदि अपन को एक बार बॉडी मिल रही है, XX केस है, तो नॉर्मल फीमेल है, सेक्स से डिटरमाइन हो गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी पता लगा सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अपने पास 3 हैं, क्लाइनफेल्टर, सुपर फीमेल एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ था? केस किसका है? XY मेल का। इस मेल में एक्सिस में क्या हो गया? एक X, तो इस बेस पे एक बार बॉडी मेल में आ गई। एक बार बॉडी एक्सिस मतलब बार बॉडी मेल में नहीं है, बट बार बॉडी मेल में मिल रही है, तो समझ लो क्लाइनफेल्टर। यूनिट बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं इनको। इनमें दोनों के कैरेक्टर देखे है तो मेल, लेकिन एक्सिस में एक्स आ गया, एक्सिस की वजह से फीमेल आ गया, फीमेल कैरेक्टर, तो ना तो वो मेल रह पाया ना फीमेल रह पाया, बीच वाला हो गया। बीच वाले लोग हैं ये। कौन से? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भाई, याद रखना, आता है नीट में भी आता है ये, और तुम्हारे घरों में भी आते हैं लोग उसी बांटने के लिए। दूसरा, फीमेल में ट्राइसोमी होगी। अब फीमेल में ट्राइसोमी होगी, देखिए एक्सिस में ट्रिपल एक्स फीमेल का केस, तो फीमेल में जनरली एक बार बॉडी है, तब तक तो वो नॉर्मल है, बट उसमें एक्सिस में एक्स आ गया तो बार बॉडी का नंबर बढ़ गया, एक से ज्यादा बढ़ गया, तो वो हो गई फीमेल की बजाय कौन? सुपर फीमेल। ये स्टेराइल होगी क्योंकि उसमें फेमेन कैरेक्टर ज्यादा आने से नेगेटिव इफेक्ट होता है सेक्स पर। अब फीमेल में एक एक्स है तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो कुल मिला के अपन इस तरह के और भी बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। दूसरा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी पता लगा सकते हैं। ऑटोसोम, भाई ऑटोसोम क्या है? मेल और फीमेल का कैरियोटाइप क्या होता है? जैसे मेल है, मेल कैरियोटाइप, तो इसमें 44 ऑटोसोम है, XY है, ये मेल कैरियोटाइप है। फीमेल कैरियोटाइप 44 प्लस XX। ये देखिए नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दोनों में 46 आएगा। अब इसमें हो क्या रहा है? अभी अपन ने सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखा, ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होगा? 44 माने 20 पेयर हुई। अब 20 पेयर में देखिए 21st पेयर पे ट्राइसोमी हो गई, ये दो की जगह एक एक्सिस में आ गया, तो अब क्या हुआ? उसमें कैरेक्टर वो वाला डाउन सिंड्रोम बन गया, ये स्टेराइल होता है। 13 ट्राइसोमी में क्या? 13वें नंबर पे 2 की जगह पर 3 हो गए, 13 ट्राइसोमी होने से पटाउ सिंड्रोम हो गया। दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके अलावा दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फिनाइलकीटोनुरिया एंड एल्केप्टोनुरिया भी इससे पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी अपन ने डिजीज के बारे में पता लगाया किसके थ्रू? बाय द एमनियोसेंटेसिस। सिंपल। We discuss about MTP. One is the amniocentesis, second one is the MTP. MTP means medical termination of pregnancy. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। तो ये MTP है, एक्चुअल में क्या है? नाम से क्लियर है, मेडिकली टर्मिनेट कर दिया गया, मेडिकली हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया प्रेगनेंसी को। कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है या कोई डिसऑर्डर, एमनियोसेंटेसिस से पता लग गया कि वो क्लाइनफेल्टर पैदा होने वाला, तो उससे पहले उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो प्रेगनेंसी MTP है कब सेफ होती है? ये होती है बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 3 महीना, थर्ड मंथ। 3 महीने का बेबी है तो अपन जानते हैं थर्ड मंथ तक कम ग्रोथ होती है, फोर्थ मंथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो यदि मान लीजिए एक तरह से ये एबॉर्शन है, MTP मीन्स मेडिकली टर्मिनेट किया गया, इसी को एबॉर्शन कह सकते हैं। तो अपन बोलते हैं एबॉर्शन करा दिया। एबॉर्शन कराने का मतलब बच्चे को अपन ने गिरा दिया। बच्चे को गिराने का मतलब ऐसा नहीं कमर में बच्चा रख के चल रहा है गिरा दिया। अरे भाई बच्चा किधर है? यूट्रस में है ना, उसको गिराना। अब अपन नहीं चाहते कि उस बच्चे की अपने को जरूरत है,
या क्या वजह है जिन कंडीशन में अपन एमटीपी करा सकते हैं? तो इसको 3 महीने की प्रेगनेंसी तक करा सकते हैं, वो सेफ है, उसमें दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे की ग्रोथ उतनी होती नहीं है, बच्चे की ग्रोथ उतनी होती नहीं है कि, और दूसरा बच्चा यदि 3 महीने के बाद आगे चला गया तो यूट्रस के अंदर वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, ऐसे में बच्चे को बाहर निकालना है, उसे कट करके निकालना पड़ता है, तो ब्लीडिंग एक्सिस में होती है, इसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये कब सेफ है? 3rd मंथ और उससे पहले। अब इसका मतलब है रिस्कफुल कब होगा? आफ्टर 3rd मंथ, मीन्स आफ्टर 3rd मंथ या आफ्टर 1st ट्राइमेस्टर, या अपन ऐसा बोल सकते हैं इन 2nd ट्राइमेस्टर। 2nd ट्राइमेस्टर मतलब अब अपन 3rd मंथ से ऊपर बच्चा चला, 4थे महीने में चला गया, 5वें महीने में चला गया, तो डॉक्टर हमेशा अवॉइड करता है, कपल को समझाता है भाई इस समय एमटीपी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, रिस्क जोन में है, दोनों को दिक्कत हो सकती है, माँ को भी और बच्चे को भी, जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए ये रिस्कफुल है। तो ध्यान रखें, एमटीपी करानी है तो 3 महीने के पहले करा लें। अब दूसरा, अब इस समय अपन देखें तो इसके जो केस हैं नियर अबाउट 45 to 50 बिलियन एमटीपी पर फॉर्म एमटीपी ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस समय लगभग 40 से 45 मिलियन, 45 to 50 बिलियन एमटीपी, क्या लिखा बिलियन ना मिलियन, इसको ठीक कीजिए, 40 से 50 मिलियन क्या की जाती है पूरी दुनिया में एमटीपी। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो दुनिया की बात हो गई, अपने को इंडिया से लेना है, इंडिया में भी क्या है? तो इंडिया में, अब इंडिया में क्या अपन जानते हैं, इंडिया में तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, अब ऐसे में एमटीपी भी करा सकते हैं, तो एमटीपी इलीगल है इंडिया के अंदर, ये इलीगल कब से किया गया, इसको जोड़ा गया है इन इंडिया, इट इज illegalized in 1971। 1971 से इसको इलीगल कर दिया गया है कि कोई भी अपनी मर्जी से एमटीपी नहीं करा सकता जब तक कि डॉक्टर ना बोल दे। लेकिन तब भी अपन कुछ कंडीशन, बट अकर इन फॉलोइंग कंडीशन। तो फॉलोइंग कंडीशन क्या है, उन कंडीशन में कर सकते हैं अपन, जिन कंडीशन में अपन एमटीपी करा सकते हैं वो देखिए क्या है, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन। अब इन कंडीशन में अपन देखें तो क्या क्या कंडीशन में भाई एमटीपी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मदर इज हार्ट पेशेंट है, उसको पता चला बर्थ के टाइम पे उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर कहता करा लो भाई। दूसरा, और क्या दिक्कत है, कब और करा सकते हैं, मदर को लग रहा है उसका बच्चा कुछ एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल बच्चे को बोलते हैं टेरेटोमा। टेरेटोमा में क्या था, बच्चा एबनॉर्मल है, उसको कोई डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे एमनियोसेंटेसिस से पता लग गया कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, एबनॉर्मल है। जैसे टेरेटोमा में क्या हुआ था, टेरेटोमा में जनरली क्या होता है, जहां ऑर्गन होने चाहिए वहां नहीं है, उसकी जगह ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है ना वो बदल गया, तो इस कंडीशन को टेरेटोमा कहते हैं। टेरेटोमा वाले केस में करा सकते हैं एमटीपी। टेरेटोमा के अलावा और कब करा सकते हैं अपन देखिए, सोशल इकोनॉमिक है, ये तो जरूरी है भाई। सोशल इकोनॉमिक में क्या है, सोशल इकोनॉमिक में देखें तो भाई
जो कोई कपल है, मदर है, वो मदर ऑलरेडी हैव 2 चाइल्ड, पहले से उसको 2 बच्चे। अब उस परिवार की, उस फैमिली की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो इन 2 के अलावा और बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सके, उनको एजुकेशन दे सके, उनका न्यूट्रिशन दे सके। तो ऐसे में वो, ऐसी कंडीशन में उसके लिए लीगल है, वो करा सकता है। तीसरा मान लीजिए एक केस ऐसा है जिसमें ह्यूमैनिटेरियन में क्या है, केस ऑफ रेप। अब रेप का केस है, अब रेप केस में मान लो प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में अपन उसको लीगलाइज कर देते हैं कि एमटीपी करा सकते हैं। तो एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन ये बना हुआ है कि सेफ कब है और अनसेफ कब है। इंडिया में इसको लीगलाइज कब से किया गया, 1971 से। किस कंडीशन में इसको कर सकते हैं, याद रखें। दिस इज अबाउट एमटीपी। तो 2 इसमें अपन ने देखा, एमनियोसेंटेसिस एंड एमटीपी।